इंडिया और यूएस के बीच जो इंटरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ है, उसमें एक बड़ा हाईलाइट ये है कि इंडिया अगले 5 सालों में $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स यूएस से खरीदने का प्लान कर रहा है। इस लिस्ट में एनर्जी, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स शामिल हैं। जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक इस डील का एम सिर्फ ट्रेड बढ़ाना नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सप्लाई चेन्स बनाना भी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि कौन से एग्जैक्ट एनर्जी प्रोडक्ट्स और कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट होगी, लेकिन डेटा देखें तो एक चीज क्लियर है कि यूएस से ऑयल इंपोर्ट्स ऑलरेडी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस $500 बिलियन के एनर्जी बास्केट में क्रूड ऑयल, शेल ऑयल और गैस, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कुकिंग कोल जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने टोटल 243 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जिसका वैल्यू अराउंड $137 बिलियन था। साथ ही अप्रैल-नवंबर 2025 के बीच इंडिया ने यूएस से 13 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो साल के सेम पीरियड के 7.1 मिलियन टन से लगभग डबल है। जनवरी में यूएस से ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़कर 2.18 लाख बैरल्स पर डे हो गए, जबकि दिसंबर में ये सिर्फ 70,600 बीपीडी थे। इसके साथ ही यूएस इंडिया का 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। डील के बाद और साथ ही वेनेजुएला के ऑयल की अवेलेबिलिटी के चलते इंडिया यूएस ऑयल ट्रेड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन रशियन फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस से ज्यादा ऑयल लेना इतना सिंपल भी नहीं है। इसमें 3 बड़ी चीजें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है, जैसे रशिया का ऑयल हेवी डिस्काउंट में मिलता है, यूएस से ऑयल लाने में फ्लाइट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा होती हैं, और तो और इंडियन रिफाइनरीज ज्यादातर रशियन क्रूड के टाइप के हिसाब से डिजाइन हुई है। अभी रशिया इंडिया की टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 30% सप्लाई करता है, जो 2022 से पहले सिर्फ 2 से 3% था। आपको बता दें कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील से एनर्जी और मिनरल इंपोर्ट्स को लॉन्ग टर्म बूस्ट मिल सकता है और यूएस का रोल ऑयल सप्लायर के तौर पर और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन इसमें कॉस्ट और रिफाइनरी कंपैटिबिलिटी जैसे फैक्टर्स का बैलेंस बनाना जरूरी है। ओवरऑल ये डील इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है।